स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर 5 पढ़ा था, दोस्त की पोशाक। आज उसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर नहीं है, ये पुस्तक में ही करने हैं। कुछ मुहावरे इसमें दिए हुए थे। चैप्टर में भी बहुत से मुहावरे आए थे, हमने देखे थे बीच बीच में। ऐसे ही मुहावरे यहाँ पे आपको प्रश्नों में भी दिए हुए हैं, जिनके आपको मैं अर्थ बताऊँगी। देखिए, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। अभिनय यानी अभिनय नहीं करना है आपको, सिर्फ इनको पढ़ना है और इनका अर्थ समझना है। ओके, अभिनय यानी नाटक होता है। अगर हम क्लास में होते तो हम अभिनय करके देखते। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ किया गया है। ये आपको ज़रूर देखना है। कहानी फिर से पढ़ेंगे, एक एक मुहावरे का अच्छे से अर्थ देखेंगे कि कहाँ पे इनका जिक्र किया गया, यानी ये मुहावरे कहाँ प्रयोग किए गए हैं। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना। बन ठन कर घूमने के लिए कब निकले थे? नसरुद्दीन और उनके दोस्त बन ठन कर घूमने यानी अच्छे से कपड़े पहन के, बाल वाल बना के बाहर निकले थे। और नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है, ये एक मुहावरा है, शर्मिंदा होना। घड़ों, जब दोस्त पोशाक नसरुद्दीन की पहन के गया था और नसीरुद्दीन ने उसका बार बार जिक्र किया था अपने पड़ोसियों से कि यह पोशाक मेरी है, तब वह शर्मिंदा हो गया था। तो वहीं इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है मुँह बनाकर शिकायत करना। मुंह को हम बनाकर शिकायत करते हैं, मतलब हम बिल्कुल सहज भाव से शिकायत नहीं करते हैं। हमें हमारे मुंह पे भाव आते हैं, गुस्से के भी और निराशा के भी भाव आते हैं, तो उन्हीं भावों के लिए मुंह बनाकर कहा गया है। नेक्स्ट है गर्मजोशी से स्वागत करना। जब हमारे घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाता है जो हमें बहुत पसंद है, कि हमारे दोस्त या कोई भी हमारे छोटे बहन भाई कज़न्स जो हमें अच्छे लगते हैं, तो हम बड़े ही प्यार से और उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं। उसी को यहाँ पे प्रयोग किया गया है, गर्मजोशी से स्वागत करना। यह भी एक मुहावरा है। नाराज़ होना। नाराज़ होना यानी दुखी हो जाना। किसी से हम नाराज़ हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, उस वक्त भी बातचीत नहीं करते हैं या फिर उस पर गुस्सा करते हैं, तो वही यहाँ पे किया हुआ है। जैसे नसरुद्दीन का दोस्त नाराज़ हो गया था कि उसने बार बार में क्यों पोशाक का जिक्र किया था पड़ोसियों से, इस बात पे नाराज़ हो गया था। देखते ही रह जाना। जब हम बहुत ही सुंदर वस्तु या कोई सजावट देखते हैं तो हम उसे देखते ही रह जाते हैं, यानी कि हमें वह बहुत सुंदर लगती है। इसी तरह से यहाँ पे और मुहावरे दिए हुए हैं। घड़ों पानी पड़ना। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। जमाल साहब कौन थे? नसरुद्दीन के मित्र थे। यानी घड़ों यानी वो शर्मिंदा हो गए थे। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ। इसका मतलब होगा शर्मिंदा होना, मैंने आपको बता ही दिया है। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकती हो या शब्दकोश देख सकती हो। तो आपको बातचीत तो आप कर सकते हो, लेकिन शब्दकोश देखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह देखिए, ख के अंदर है, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बन जाता है। चित्र बनता है क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि नसरुद्दीन के जो दोस्त थे जमाल साहब, उन्होंने नसरुद्दीन की पोशाक पहनी थी। पोशाक यानी ड्रेस, उसकी ड्रेस पहनी थी, और जब पड़ोसियों से उसने बार बार कहा कि ये ड्रेस मेरी है, तो वह शर्मिंदा हो गए थे। तो वह हमारे सामने चित्र बन जाता है। इसी तरह से कुछ मुहावरे और दिए हुए हैं, इनका अर्थ हमें बताना है। पहला मुहावरा है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है कि कोई ज़रूरी काम हम करना शुरू करते हैं, तभी उसमें कोई न कोई बाधा आ जाती है। बाधा यानी रुकावट आ जाती है। तो इसका उत्तर आप इसके सामने ही लिख देंगे। जस्ट यहाँ पे आपको जगह दी हुई है बुक में, पुस्तक में, इसके सामने ही आप लिख देंगे इसका अर्थ। उत्तर नहीं है, अर्थ लिखना है इसका। ओके। ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा मुहावरा हमने पहले भी पढ़ा है। यानी ऊँट बहुत बड़ा होता है और उस जीरा कितना छोटा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे ज़रूरत होती है चीज़ की, वस्तु की, वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में वह चीज़ उपलब्ध होती है। तो इसका मतलब होता है ऊँट के मुँह में जीरा। नेक्स्ट है दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा का अर्थ होता है कि दिया जो होता है यानी कि दीपक,
दीपक के नीचे हमेशा क्या होता है? अंधेरा ही होता है। दीपक जबकि सबको रोशनी दे रहा है और उसके नीचे आपने कभी नोटिस किया होगा या आप देख लीजिए, उसके नीचे क्या होता है? हमेशा अंधेरा ही होता है। जो चीज़ ज़्यादा चमचमाती हुई या दिखाई देती है, हमें ज़रूरी नहीं वो हमेशा अच्छी ही हो। नेक्स्ट है ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का अर्थ होता है बहुत कम दिखाई देना। ईद का चांद जो होता है वो हमें साल में एक ही बार दिखाई देता है। उसी तरह से कोई आदमी है वो हमेशा घर में ही रहता है, या कोई बच्चा है वो घर में ही रहता है, वो बहुत कम बाहर निकलता है, तो उसके लिए हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं कि तुम तो ईद के चांद हो रहे हो, यानी कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे, बिल्कुल नहीं, बहुत कम दिखाई देना। ओके, तो ये मुहावरों के अर्थ आप इनके सामने ही जस्ट लिख देंगे। आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं करने हैं। उत्तर पुस्तिका में करने के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको करवाऊंगी, और मैं जो बताऊं आपको वही करने हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर उत्तर पुस्तिका में सब कुछ कर लेंगे तो आपकी बुक में देखिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज दी हुई है। अगर आप इतना सब कुछ लिखेंगे तो बुक का इस्तेमाल भी नहीं होगा। बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, बुक में ही लिख लें आप। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के करेंगे प्रश्न। थैंक यू।